कि जब एक मास्टर टीचर गलती करता है तो उसे मास्टर टीचर पवेलियन द्वारा ही दंड दिया जाता है, और सम्मानित साम्राज्य हो या कोई सा भी साम्राज्य हो, उसके राजा या सम्राट को यह अधिकार नहीं होता कि वह मास्टर टीचर के किसी भी निर्णय के अंदर दखल अंदाजी कर सके। वहीं दूसरी तरफ नितिन की वह बातें सुनने के बाद में भद्र के चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगे और अपने न्याय के मामले में ऐसे ही फालतू में अड़ंगे लगाओगे, इसलिए मैंने पहले ही इसका विशेष ध्यान रखा था और मैंने पहले ही मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर से वाइस पवेलियन मास्टर रेयांस को बुला लिया है। इतना कहने के बाद में भद्र जल्दी से अपने साइड में मुड़ता है और अपनी मुट्ठी पकड़ते हुए बो डाउन करते हुए अपने साइड में बैठे हुए उस वृद्ध व्यक्ति से कहता है, रेयांस अब आपकी बारी है, अब आप ही यहाँ पर इसका निर्णय ले सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वह नाम सुनने के बाद में नितिन की आंखें सिकुड़ गई और वह चौंक गया। हालांकि जिससे पहले कि वह कोई शब्द कह पाया था, उससे पहले ही जो वृद्ध व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ था वह वहाँ पर खड़ा हो जाता है और उसकी छाती के ऊपर अचानक से 7 स्टार मास्टर टीचर की एक सील दिखने लगती है। क्या वाइस पवेलियन मास्टर? जल्दी से अब सिमर और हासना नितिन की तरफ देखने लगती है, क्योंकि अपने सामने पवेलियन मास्टर को देखने के बाद में उनकी आंखें पूरी तरह से सिकुड़ जाती है और वो घबरा जाती है, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मास्टर टीचर पवेलियन इसके अंदर शामिल नहीं होता तो नितिन इस चीज से निकल सकता था। हालांकि अब तो मास्टर टीचर भी यहाँ पर आ चुका था, इसी के साथ में अब ये बहुत ही ज्यादा कठिन हो गया था। वहीं दूसरी तरफ उस मोड़ को देखकर नितिन सोच में पड़ गया, वास्तव में ये तो बहुत ही ज्यादा चंट निकला, ये तो पहले से ही पूरी तैयारी के साथ में आया है, कमीना कहीं का मुझको बसाने की यहाँ पर चाल चलेगा। इसी के साथ में नितिन अब शांत हो जाता है और पुरानी सारी स्थिति को देखने लगता है, क्योंकि कुछ समय पहले आदर्श ने रोसास एम्पायर के अंदर मास्टर टीचर पवेलियन के भीतर की सभी परिस्थितियों के बारे में बता दिया था, और उन्होंने ये बताया था कि रेयांस अभी संत लेवल स्टेज 5 के फर्स्ट लेवल के ऊपर पहुंच चुका था, जिसकी वजह से अब वह रोसास सिटी के अंदर सभी से ज्यादा शक्तिशाली व्यक्तियों के अंदर गिने जाते थे। और कुछ समय पहले नितिन ने सोचा था कि वास्तव में ये छोटी मोटी बात होगी और इससे ये बाहर निकल सकता था, लेकिन अब उसको अंदाजा हो गया था कि उसने जो सोचा था वो वास्तव में पूरी तरह से गलत था। उसने सोचा था कि शायद अब ये इसको शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि किसी वजह से शायद नितिन ने उसको नाराज कर दिया होगा। हालांकि वास्तव में इस वक्त उसने सीधे ही पवेलियन मास्टर रेयांस को यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया था, क्योंकि वह एक सम्मानित मास्टर टीचर था। और अगर अब रेयांस ने वहां पर नितिन के पॉइजन होल के साथ में मिले होने की मिली भगत को जांच लिया, तो उसके बाद में जो उसकी पूरी प्रतिष्ठा थी वो पूरी तरह से धूल के अंदर मिल जाएगी। वह वृद्ध व्यक्ति यानी कि रेयांस खड़ा होता है और वो कहता है, नितिन मैंने तुम्हारे बारे में सुना है और तुम वास्तव में एक असाधारण प्रतिभा हो, और राजा भद्र इस रोसा सिटी के एक रक्षा प्रभारी हैं। और ये देखते हुए कि उन्होंने किस तरह से सबूतों को यहाँ पर खुलासा किया है, तो उसको देखते हुए तुम्हारा जो बटलर मोहन है वह एक जहर मास्टर है, और यही देखते हुए अब राजा भद्र की तो जिम्मेदारी है वह अपने रोसा साम्राज्य को पूरी तरह से सुरक्षित रखे। इसी वजह से मुझे उम्मीद है कि आप इसके अंदर अपनी टांग नहीं अड़ाएंगे। और इसके अलावा एक कारण ये भी था कि आपको मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर नहीं बुलाया गया और यहाँ पर घर के अंदर बुलाया गया है। बात कुछ ऐसी है कि हम नहीं चाहते थे कि होंगर मास्टर टीचर अकेडमी के ऊपर प्रतिष्ठा के ऊपर कोई भी दाग लगे। और ऐसे बोलते हुए अब उन्होंने जल्दी से वाइस पवेलियन मास्टर, वाइस हॉल मास्टर एल्डर हर्षित के ऊपर नजर डाली, और इसके अलावा मैंने व्यक्तिगत रूप से पॉइजन हॉल मास्टर हर्षित को पूरी तरह से जांचा है और उनकी पृष्ठभूमि की भी जांच की है, और जो उन्होंने शब्द कहे हैं ना उसकी भी मैंने पूरी तरह से पुष्टि कर ली है। और मुझे विश्वास है कि उन्होंने जो जो शब्द कहे हैं वह एक एक शब्द पूरी तरह से सही है। और इसके अलावा हम ये ध्यान रखेंगे कि ये नितिन आपके ऊपर इसका कोई भी प्रभाव ना पड़े। हम ये बात का ध्यान रखेंगे कि जो मोहन है उन्होंने आपसे उनकी वह पहचान छुपाई है और आपको उससे दूर रखेंगे। उन शब्दों को सुनने के बाद में नितिन नाराजगी से भर चुका था। हालांकि वो भी जानता था कि जो जहर मास्टर्स हुआ करते थे वो अपनी खून की एक बूंद के साथ में पूरे शहर को मिटाने की काबिलियत रखते थे। हालांकि वहीं दूसरी तरफ
मोहन के साथ में कुछ और था। चाहे से उसने अपने जहर का यूज अपने शरीर के ऊपर किया हो, लेकिन उसके बाद में भी उसने स्वर्ग की वह साधना टेक्निक्स का यूज किया था। इसी वजह से यह साबित करना बहुत ज्यादा आसान होना चाहिए कि वह एक जहर मास्टर नहीं था। और इसके अलावा ये देखते हुए कि मोहन वास्तव में एक जहर मास्टर नहीं था, लेकिन एक 7 स्टार जहर मास्टर होने के बाद में उन्हें आराम से पता चल जाता कि मोहन एक जहर मास्टर है या नहीं, क्योंकि उनके अंदर जो जहर की चीजें देखी जा सकती थी वह आराम से महसूस भी करी जा सकती थी। हालांकि ये देखते हुए और नितिन समझ चुका था कि वास्तव में अभी जो रेयांश थे वह राजा भद्र की साइड ले रहे थे। हालांकि यहाँ पर बात कुछ और थी। भले ही मोहन अभी 6 स्टार जहर मास्टर नहीं था और उसके पास में ऐसा कोई कौशल नहीं था, लेकिन इससे अलग जो पॉइजन होल मास्टर के संस्थापक थे उन्होंने वहां पर उसे पहुंचाने में मदद की थी। इसीलिए ये एक गंभीर गलती मानी जा सकती थी, क्योंकि जहर होल के संस्थापक को एक आपदा का संविधान भी माना जा सकता था, क्योंकि जब तक वह चाहे तब तक वह आराम से मानव जाति के ऊपर एक तबाही ला सकती थी। उसके बाद में रेयांश उससे कहता है, आप हमारी बात नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है किस तरह से राक्षसों ने हमारी मानव जाति को इस स्तर तक बुरी चोट पहुंचाई थी। हालांकि वो तो सौभाग्य की बात है कि मैंने एम्पायर एलायंस के अंदर उसके बारे में देखा था, और ये वास्तव में एक बहुत ही खतरनाक हादसा था जो शायद ही शब्दों के अंदर वर्णित किया जा सके, क्योंकि उस समय राक्षसों के साथ में और जहर मास्टर्स भी मिल चुके थे, जिन्होंने अपना जहर का यूज करते हुए कई सारे मास्टर टीचर्स को बहुत बुरी तरह से मारा था। वाइस पवेलियन मास्टर रेयांश ने एक भविष्य की बात करते हुए और बड़े ही चिंतित होते हुए एक हवा भरी आवाज के साथ में कहा, और अगर जहर होल की संस्थापक नहीं होती ना, तो उसके बाद में तो जहर होल का कोई व्यवसाय भी नहीं होता, और ऐसे में कोई इस तरह की दुर्घटना भी नहीं होती। और एक मास्टर टीचर होने के बाद में आपका ये कर्तव्य है, और फिर भी आप इस तरह के खतरनाक दानव को अपने साथ में रख रहे हैं, और वास्तव में इसके साथ में आपने इस बार हम सभी को बहुत ही ज्यादा निराश किया है। वाइस पवेलियन मास्टर रेयांश ने एक गहरी सांस ली। उसके बाद में उन्होंने आगे कहा, अगर आप इस मामले को यहाँ पर कबूल कर लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं पवेलियन को कह दूंगा और आपके ऊपर उदारता दिखाने का निर्णय भी ले लूंगा। वहीं दूसरी तरफ उनकी उस तरह की बातें सुनने के बाद में नितिन के चेहरे का रंग था वो पूरी तरह से गंभीर हो जाता है, और वो थोड़ा नाराज भी लग रहा था। उसने कहा, क्या आप वास्तव में जहर मास्टर होल के संस्थापक को इस तरह से बकवास मानते हैं? और इसके अलावा जो जहर मास्टर होल की संस्थापक है वह मास्टर शेख के जमाने से ही दुनिया के अंदर थी। हालांकि उस समय मास्टर शेख ने भी उन्हें नहीं मारा था। तो अब आप बताइए, क्या इस समय हमें जहर होल की संस्थापक को मार देना चाहिए? क्या यह ठीक रहेगा? हाँ, मैं मान सकता हूँ। उसके बाद में नितिन कहता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि उसके बाद में कोई जहर मास्टर होल का कोई संस्थापक यहाँ पर जिंदा होकर वापस आया होगा? क्योंकि संस्थापक ऐसे ही नहीं बन जाते। हो सकता है ना यहाँ पर ये हर्षित झूठ बोल रहा हो, क्या पता इसकी यहाँ पर कोई चाल हो। नितिन ने अपने सामने खड़े हुए दोनों बुजुर्गों से कहा। वहीं दूसरी तरफ उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद में रेयांश ने कहा, हाँ, हम मान सकते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। हालांकि कुछ समय पहले ही सुप्रीम मास्टर टीचर के बारे में हमें पता चला है, और ऐसा लगता है कि वह हमारी इस दुनिया के अंदर वापस आ चुके हैं। और इसको देखते हुए तो ये भी बोला जा सकता है ना कि जहर होल मास्टर का संस्थापक भी पूरी तरह से वापस से आ गया हो। क्या सुप्रीम मास्टर टीचर? उस नाम को सुनने के बाद में नितिन वहां पर ठहाके लगाते हुए हंसने लगा। यह कैसे हो सकता है? अगर ये वास्तव में सच होता तो इस मामले के बारे में यहाँ पर अभी सभी को पता चल जाता, और ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके साथ में मुझे होंगन मास्टर टीचर एकेडमी का प्रिंसिपल बनाने के बाद में इसके बारे में कोई खबर ना मिली हो। नितिन की वो बात सुनने के बाद में रेयांश ने कहा, बात कुछ ऐसी है कि हमारे मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर एक घटना हुई थी जिसके साथ में ये बताया जा सकता है कि इस दुनिया के अंदर वापस से सुप्रीम मास्टर टीचर लौट आया है। हालांकि इस मामले को दुनिया से दूर रखा गया है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सुप्रीम मास्टर टीचर के ऊपर किसी तरह का खतरा आए, क्योंकि एक बार राक्षसों को उनके बारे में पता चल जाए तो उसके बाद में उनका यहाँ पर जीना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसी वजह से उनकी सुरक्षा के लिए हमने किसी को भी नहीं बताया। और इसी के साथ में अब मैं अपने निर्णय के ऊपर पहुंचता हूँ। मोहन अभी एक जहर मास्टर है, और यह देखते हुए ही उसे यहाँ पर मौके पर ही फांसी दे देनी चाहिए। और यहीं दूसरी ओर नितिन, आपकी बात, आप भले ही इस मामले के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं,
लेकिन आपने इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया है। इसी वजह से हमें आपको अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर भेजना होगा। आप वहाँ पर 3 महीने तक रहेंगे। पवेलियन मास्टर रेयांश ने कहा। वहीं उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद में नितिन चौंक जाता है। क्या क्या आप वास्तव में मोहन को यहाँ पर मार देना चाहते हैं और आप मुझे अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर भेजना चाहते हैं? और यही बात सोचते हुए नितिन हंसने लगता है। ऐसा लग रहा था किसी ने अभी एक मजेदार जोक मारा हो, जिसके ऊपर नितिन अभी पेट पकड़कर हंसने लगा था। उसके बाद में नितिन वापस से सीरियस मूड के अंदर आ जाता है और वह पवेलियन मास्टर रेयांश की तरफ टकटकी लगाकर देखने लगता है। अचानक से अपने जगह पर खड़ा होते हुए वह अपने पैर को जमीन के ऊपर मारता है, जिसके साथ में उसका पूरा ऑरा उस हॉल के अंदर फैल जाता है और वह उससे साफ साफ कहता है, दैट्स माय फुट, मैं इसके लिए मना करता हूँ। और यही मना करने के साथ में ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होते हुए। गाइज ये एपिसोड थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए 2 या 3 बार सुन लोगे तो समझ जाओगे। और गाइज जो मैंने आपको टारगेट बताया था उसको जल्दी से कंप्लीट कर दो, ऐसे ही आपको एपिसोड्स मिलेंगे। क्योंकि गाइज यार ऐसे नहीं चलने वाला, क्योंकि यार मेरा बैलेंस खत्म हो जाएगा तो मैं किसे डलाऊंगा, इसलिए प्लीज़ कर दो, ठीक है। 100 साइनअप्स का है उस ऐप के ऊपर, ठीक है। मैं लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा, वहाँ से आप उसको साइन अप कर लें, ठीक है। इतना तो आप लोग कर सकते हैं, मुझे पता है, ठीक है। इस टाटा बाय बाय, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।